है वो उनके पंखों को मूव करने में मदद करता है ताकि वो उड़ सकें। तो यह है कॉकरोच। आप एनालिसिस करें। बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और जमीन पे भी चलते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड द स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ पक्षी जैसे कि हंस या बतख पानी में भी तैरते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। पक्षियों के शरीर में जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं और हल्की होती हैं ताकि वो उड़ सकें। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। पक्षियों के पिछले अंग की जो हड्डियां हैं वो चलने के लिए और अंडे पे बैठने के लिए उपयुक्त हैं। बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स। और पक्षियों के अगले अंग का जो हड्डी वाला स्ट्रक्चर है वो पंख के रूप में बन के आया है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। पक्षियों के जो कंधे का बोन है वो मजबूत है। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। पक्षियों का जो ब्रेस्ट बोन है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो उड़ने वाले मसल्स को पकड़ के रखता है ताकि पंख जो हैं पक्षियों के वो ऊपर नीचे हो सकें। फिगर 8.20, यह है फिगर 8.20। यहाँ वो बोन्स हैं जो पक्षियां उड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये उनका पैर, ये पूरा स्केलेटन एक बर्ड का है। पीछे बैकग्राउंड में शेडो भी दिखाया गया है इसे पूरा करके। फिश एक्टिविटी 8। Make a paper boat, put it in water and push it with one narrow end pointing forward. एक कागज का नाव बनाएं, उसे पानी में डालें और उसे एक सिरे से इस तरह आगे की तरफ धक्का दें। Did it go into the water easily? क्या ये आसानी से पानी में चला गया? Now hold the boat sideways and push it onto the water from broad side. एक बार आपने एक एंड से, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, वैसे इस नाव को पानी में पुश किया तो बोट आसानी से पानी में चला गया। अब आप इसे चौड़े वाले साइड से पानी में आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करें तो ये आसानी से पानी में मूव नहीं कर सकेगा। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? क्या जब आप इस ब्रॉड साइड से, इस चौड़े वाले साइड से इस नाव को पानी में पुश करने की कोशिश करोगे तो क्या ये आसानी से मूव कर सकेगा? तो ये आसानी से मूव नहीं कर सकेगा। यहाँ फिगर ए में ये इस फिगर में आसानी से मूव कर पा रहा है आपका बोट, और फिगर बी में आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है। प्लेइंग विथ बोट्स, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? क्या आपने नोटिस किया कि जो नाव का स्ट्रक्चर है वो मछली के स्ट्रक्चर की तरह है? द हेड एंड टेल ऑफ अ फिश आर स्मॉलर दैन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। मछली के जो आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन है वो उसकी बॉडी से पतला होता है। द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स। मछली का जो शरीर है वो दोनों ही एंड पे सिकुड़ता है, घटता है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड। और इस तरह के शरीर के आकार को हम स्ट्रीम लाइंड कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट easily एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इनके शरीर का शेप कुछ इस तरह का है कि इसके आसपास से पानी आसानी से गुजर सकता है और मछली आसानी से पानी में मूव कर पाती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। मछली के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक मजबूत मसल से कवर्ड रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जब मछली तैर रही होती है तो उसके शरीर का जो आगे का हिस्सा है वो आगे की एक तरफ मुड़ जाता है और उसकी पूंछ दूसरी तरफ मुड़ती है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.23। यहाँ पे 8.23 में दिखाया गया है कि मछली किस तरह अपने शरीर को मोड़ती है, किस तरह उसके शरीर में कर्व बनता है। देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू अदर साइड। एक साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल, फिर अगले ही पल दूसरे साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ऐसा करने से एक फोर्स क्रिएट होता है, एक जर्क क्रिएट होता है जिससे मछली आगे को मूव कर पाती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और ऐसा करते करते, ऐसा बहुत सारा स्टेप करने के बाद बहुत सारा जर्क क्रिएट होता है जिससे मछली
आगे मूव कर पाती है, तैर पाती है। दिस इज हेल्प्ड बाय फिन्स ऑफ द टेल। मछली की पूंछ में एक पंख की तरह का स्ट्रक्चर है, वो भी इसमें काफी हेल्प करता है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प्स टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। मछली के पास और भी पंख की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, फिन्स होते हैं, जो कि शरीर के बैलेंस को बना के रखने में उनकी मदद करते हैं और डायरेक्शन के लिए भी उनका इस्तेमाल होता है। ये जो छोटे छोटे पंख की तरह के स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इनकी बात हो रही है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर? क्या आपने कभी देखा है कि पानी में जो गोताखोर होते हैं, जो अंदर जाते हैं, वो भी एक फिन की तरह का, मछली के इस पंख की तरह का स्ट्रक्चर अपने पैरों में पहनते हैं ताकि उन्हें तैरने में आसानी हो। हाउ डू स्नेक्स मूव? सांप कैसे मूव करते हैं? हैव यू सीन अ स्नेक सिल्थर? क्या आपने सांप को कभी लुढ़कते हुए, चलते हुए, रेंगते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या ये सीधे मूव करता है? स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक्स के पास एक बड़ा बैकबोन होता है। दे हैव मेनी थिन मसल्स। उनके पास बहुत छोटे छोटे मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ये मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हालांकि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन। और ये मसल्स सांप की बॉडी के बैकबोन से भी कनेक्टेड होते हैं। रिब्स एंड स्किन्स। बैकबोन्स, रिब्स और स्किन्स, इन सबसे कनेक्टेड होते हैं उनके मसल्स। द स्नेक्स बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स। जब स्नेक मूव कर रहा होता है तो उनकी बॉडी लूप्स बनाती है, एक टेढ़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर, कुंडली टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। हर गोलाकार स्ट्रक्चर जो सांप की बॉडी बनाती है, वो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, जमीन को धक्का देके। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि हर मूव जो सांप की बॉडी ने बनाया है वो उसे एक आगे की तरफ पुश देता है, तो सांप आगे की तरफ मूव कर पाता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता, टेढ़ा टेढ़ा होके मूव कर पाता है। यहाँ ये एक जो आप मुड़ा हुआ पोर्शन देख रहे हो, इसे एक लूप कह रहे हैं। अगला लूप यहाँ है, दूसरा लूप यहाँ है, तो इस तरह के लूप्स बनाती है सांप की बॉडी, और इसे हर लूप जमीन को पुश करता है ताकि ये आगे की तरफ एक फोर्स मिले इन्हें और ये मूव कर पाए। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमने सीखा अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मसल्स के बारे में और वे कैसे उन्हें हेल्प करते हैं मूव करने में। पहेली एंड बूझो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। पहेली और बूझो के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके झोले में, बहुत सारे एनिमल के मूवमेंट के बारे में। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड्स। पहेली और बूझो की तरह आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल इन हिज बुक ऑफ गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। अरिस्टोटल ने अपनी बुक जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू नॉट हैव एंड डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव वे दे डू? बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बॉडी पार्ट क्यों होते हैं और इनके सारे पार्ट्स क्या इनको हेल्प करते हैं मूव करने में? What are the similarities and differences in the body parts between different animals? अलग अलग एनिमल्स के बॉडी पार्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? कितने अंग चाहिए, कितने शरीर के पार्ट्स चाहिए एक एनिमल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए? Why 2 legs for human and 4 legs for cows and buffaloes? आदमी के लिए 2 पैर और गाय और भैंसों के लिए 4 पैर, ऐसा क्यों होता है? Many animals seem to be having an even number of legs. Why? बहुत सारे जानवरों में हमने even number of legs देखे हैं, 4, 6, 8 ऐसे legs, तो ऐसा क्यों है? Why is the bending of our leg different from that of our arms? हमारे पैर का मुड़ना और हमारे हाथ का मुड़ना अलग अलग क्यों है? So many questions, and perhaps we have looked for some answers through our activities in this chapter and we need to look for many more answers. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हमने अपनी एक्टिविटी जो हमने ऊपर की है
उसमें से बहुत सारे जवाब मिलते हैं आपको और हमें कुछ एक जवाब